नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सौसाहुनम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री श्रवण प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभुवाद चैनल की प्रस्तुति सम्यक समाधान। यह जो कार्यक्रम है सम्यक समाधान, वह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपने चरम सीमा में पहुंच गया है। इसका कारण एकमात्र यही है कि जो ऑनलाइन श्रावक है या उपस्थित श्रावक है, उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्प का समीचीन समाधान या सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने समय से समय निकालकर प्रदान कर रहे हैं और यह एकमात्र कारण है कि यह अल्पावधि में ही इतना प्रसिद्ध हुआ है। और मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के बारे में क्या कहूँ, उनकी हिंदी वोकैबुलरी के बारे में क्या कहूँ। वह जो विशेषण लगाते हैं उसके कारण जो श्रावकगण हैं उनको भी एक अलग आनंद महसूस होता है। तो आज का कार्यक्रम अपन शुरू करें उसके पूर्व मुनि श्री के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम वर्तमान में इस वर्ष 2021 में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं और उस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की हमें एक अनूठी भेंट प्राप्त हुई जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा, एक आत्म कल्याण का ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और देश भर से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। कई एक विकल्प ऐसे भी होते हैं जिन विकल्पों के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं और ऐसे विकल्प भी हमारे सामने आते हैं और उनका बड़े सात्विक ढंग से, बड़े ही तार्किक ढंग से परम पूज्य मुनिश्री समाधान देते हैं। प्रश्न अवश्य किसी एक व्यक्ति का होता है, लेकिन वही प्रश्न अनेकों व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होता है। ऐसे एक प्रश्न के अनेकानेक जीवों के समाधान प्रदान करने वाला यह सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी नमोकार की माला फेरने का अगर नियम हो
और अगर नमोकार मंत्र की जगह ओम ह्रीम असिया उषा नमा की माला फेरते हैं तो क्या यह नियम में दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। हाँ, यह जो नियम व्रत आदि की संकल्पना है, वहाँ पर जो पुण्य पाप के आश्रव के विषय में व्याख्यान है, वह परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं के संकल्प और अभिप्राय पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का जीव नियम लेते हुए मन में संकल्प करके या मन में अभिप्राय धारण करते हुए नियम देवशास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक लेता है, उसे उसी प्रकार से उस नियम का पालन करना चाहिए। ये हमारी प्रमादजन्य व्यवस्था है कि हम समय को टालने के लिए या किसी जल्दबाजी के पीछे हम अपने नियम में समय समय पर बदलाव करते। जो 5 व्रत आदि कहे हैं, उनमें भी जो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जो उन व्रतों के अतिचार बताए हैं, उसी प्रकार से ये जो आपने विकल्प भेजा है, आपके नियम में आप जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, ये उस व्रत का अतिचार है। और ये नियम जो आपने संकल्प पूर्वक नमोकार मंत्र का लिया था, नमोकार मंत्र ही महामंत्र है और उसका आपने बुद्धिपूर्वक संकल्प किया है, तो उसी प्रकार से ही आपको माला पूर्ण करनी होगी। जो समय के अभाव में कह दो या प्रमादजन्य अवस्था में आपने जो ओम ह्रीम असिया उषा आदि शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया है, उससे वह पुण्य नहीं मिलेगा जो महामंत्र की आराधना से मिलने वाला है। और आपने तो बुद्धिपूर्वक जब संकल्प ही लिया है, तो आपको महामंत्र की ही परिपूर्ण रूप से जाप करनी आवश्यक है। आपने ओम ह्रीम अरम असिया उषा या असिया उषा नमः आदि जो शॉर्टकट प्राप्त करने का प्रयास किया है, आपके नियम में अतिचार अनाचार दोष अवश्य लग रहे हैं। इसलिए आप प्रयास यही करना कि जिस प्रकार का संकल्प अभिप्राय पूर्वक हमने ग्रहण किया है, नियम लेते समय हमें उसी अभिप्राय और उसी संकल्प पे दृढ़ रहते हुए समय का कितना भी अभाव हो, उस समय के अभाव में भी हमें नमोकार मंत्र की ही माला परिपूर्ण रूप से फेरनी होगी। शॉर्टकट असिया उषा आदि करने से नियम में दोष लगेगा और समय समय पर वह दोष अतिचार अनाचार के द्वारा नियम तोड़ने में भी प्रवृत्त कर देगा। इसलिए आपको बुद्धिपूर्वक नमोकार मंत्र की ही माला फेरनी होगी, अन्य किसी की नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज अपने प्रवचन में सदा कहते हैं कि हम तीर्थंकर के समूह शरण में बैठकर आए हैं। तो क्या हम में से एक एक जीव समूह शरण में बैठा है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान जो अपने प्रवचनों में समूह शरण में बैठने की या जिनवाणी आदि सुनने की बात करते हैं, वहाँ पर उनके अभिप्राय को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यह सिद्धांत है, जो जीव समूह शरण में उस अंतिम भूमि में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंचता है, वह नियम से सम्यक्त प्राप्त करके अपने मोक्ष मार्ग को एक देश प्रारंभ करता है। या वहाँ पहुंचकर जिनवाणी सुनने से उस जीव ने
यह स्वयं के लिए और सबके लिए प्रमाणित कर लिया है कि वह जीव भव्य है। पर जो प्रवचन में भी कहा जाता है या आचार्य श्री कहते हैं, वहाँ प्रवचन से और समोचरण से अभिप्राय ये है कि इस खोटे पंचम काल में जब हमारे जिनवाणी सुनने के परिणाम हो रहे हैं, या ऐसे विचित्र काल में भी जो हम गुरु की वाणी सुनने का प्रयास कर रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संस्कार है। तो वह कौन से और किस प्रकार के संस्कार है? तो वह संस्कार समोचरण में पहुँचने के, वहाँ भगवान की वाणी आदि सुनने के, वह संस्कार ही आज काम में आ रहे। ये पक्का निर्णय करना होगा कि जीव आज जो कुछ भी कार्य कर रहा है वह परिपूर्ण रूप से पिछले भवों के संस्कारों को साथ लेकर ही कर रहा है। चाहे अच्छा कार्य हो, शुभ क्रिया हो, चाहे अशुभ पाप की कोई क्रिया हो, सतत सतत पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही वह इस जीवन को क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। और उसी को आधार लेते हुए जो ये सामान्य कथन किया जाता है कि सामान्य रूप से जैसा नियोग होता है वैसा ही संयोग हुआ करता है। जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता और रावण, इन चार जीवों के बारे में आगम में उनके संयोग की और नियोग की व्याख्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो हम सभी यहाँ बैठे हैं वह कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मिले थे। तो कहाँ मिले होंगे? आज सब मिलकर जिनवाणी सुन रहे हैं, तो पिछली पर्याय में भी कभी हमने जिनवाणी सुनने का अभ्यास किया था। इस अभिप्राय को या इस बात को समझाने के लिए सामान्य भाषा में आचार्य भगवंत प्रवचन में हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं समोचरण में बैठने के पुराने हमारे संस्कार थे, इसलिए इस खोटे काल में भी हम विषय भोगों को छोड़कर जिनवाणी सुनने के लिए, वह प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे हैं, बैठे हैं। ये उस संस्कारों की ही बदौलत आज यहाँ बैठे। पर इसका सर्वथा ऐसा सिद्धांतिक निचोड़ हम नहीं निकाल सकते कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए ही हो तो आप भव्य ही होंगे या समोचरण में बैठे ही होंगे। एक सामान्य कथन है, अपना अभिप्राय और उन नियोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति मन से जिनवाणी सुनने के लिए आए। कुछ लोग कोई कौं का कहे, कोई कुछ कह देगा या दिखाने के लिए, या समय बीत नहीं रहा टाइम पास करने के लिए, अनेक कारणों से जिनवाणी सुनने के लिए आ सकते हैं। जो प्रवचन आदि में कथन होता है वह सामान्य कथन होता है, और उसको विशेष समझने के लिए प्रत्येक जीव का स्वयं का अभिप्राय, उनके परिणाम, उनकी परिणति आदि समझने के उपरांत ही उसका यथार्थ सत्य निश्चय से व्याख्यान या निश्चय से निर्णय किया जा सकता है। इस निश्चय के निर्णय के लिए हमें केवली के केवल ज्ञान का ही आश्रय लेना होगा। पर सामान्य कथन यही होता है कि ये नियोग आज बना है तो उसके नियोग के पीछे अनुमान ज्ञान से, तर्क ज्ञान से हम यही अनुमान ज्ञान कर सकते हैं कि ऐसा आज हो रहा है तो ऐसा कभी पुराने भवों में भी हुआ होगा। इसलिए हम उन अच्छे संस्कारों से ही आज जिनवाणी सुनने बैठे हैं। ये सामान्य कथन है, उसका अर्थ ज़रूरी नहीं है जितने जीव सुन रहे हैं वे सभी भव्य ही हो या वे सभी समोचरण में बैठ के ही आए हो। क्योंकि एक कथन आपने ये भी तो सुना होगा कि जो शिखर जी की वंदना करता है उसकी नरक, तिर्यंश आदि अशुभ गतियाँ नहीं होती। पर वहाँ भी लिखने वाले ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, भाव सहित वंदे जो कोई। अगर भाव से रहित होकर, जैसे डोली वाले हैं, वहाँ के दुकानदार आदि है, वे दिन में कितनी बार ऊपर नीचे करते हैं, तिर्यंश भी ऊपर नीचे करते हैं, तो वह उनकी शिखर जी की वंदना उनके लिए उस तिर्यंश नरक आदि गति को नहीं देने वाली हो, ये जरूरी नहीं है। वह सब कुछ अपने भावों पर, अपने अभिप्रायों पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिन अभिप्राय, जिन भावों को लेकर जिनवाणी सुनने के लिए प्रवचन हॉल आदि में आता है, उसके अनुसार ही उसे आने वाले समय में वह पर कर्मों का आश्रयबंध भी होता है
और वैसे ही उसके पिछले संस्कार भी होते। कभी क्वचित कदाचित पूर्व संस्कार के वशीभूत वो आ भी गया है, पर तब उसके मन भाव नहीं लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वह अपने जीवन में उत्थान भी कर ले, क्योंकि कभी कभी अभव्य जीव भी समोशरण में पहुंचते हैं। समोशरण में पहुंचकर कभी नाट्यशाला, कभी इधर उधर की बावड़ी, वह सुंदरता, इसको देखने में ही उलझ जाते हैं। ऐसा भी संस्कार हो सकता है, पर फिर ये सामान्य कथन है और विशेष के लिए केवली का ज्ञान या स्वयं को ही केवली बनना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प बड़ा गांव धसान टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती गुणमाला जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो मनुष्य गति की 14 लाख योनियां हैं, उनमें कौन कौन से जीव आते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मनुष्यों की 14 लाख योनियां बताई है, योनियों का मतलब कोई मनुष्यों के प्रकार नहीं बताया है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में योनि का अर्थ होता है जन्म लेने का स्थान। जो 14 लाख प्रकार के मनुष्यों को जन्म लेने के स्थान बताए गए हैं, उसकी अपेक्षा से यह मनुष्य गति के 14 लाख योनियां डिसाइड होती है, तय होती। मात्र मनुष्यों की ही नहीं, अपितु जो 84 लाख योनियों का व्याख्यान आगम में है, वह 84 लाख योनि कह दो या 14 लाख योनियां मनुष्यों की कह दो, जन्म के स्थान से उनका निर्धारण किया जाता है, ना कि मनुष्यों के हाइट से, चेहरे से, रंग से। बहुत सारे जीवों के भीतर यह भ्रम है कि मनुष्य तो सब एक से ही दिखते हैं, सबको ही 2 हाथ 2 पैर 1 सर है, फिर 14 लाख प्रकार के मनुष्य कहाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा चिंतनीय विषय है कि योनि का मतलब आकार या दृश्यता नहीं है, अपितु जन्म स्थान से उसका संबंध रखता है। भले ही वह 14 लाख योनियां हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, पर आगम की और आचार्यों की बात को हमें आज्ञा सम्यक का पालन करने के लिए और आज्ञा विजय नाम के धर्म ध्यान को धारण करने के लिए इन सूक्ष्म बातों को भी ग्रहण करने योग्य ही है। अगर सामान्य रूप से दृष्टांत भी हम समझे तो विदेहज में जन्म लेने वाले, यानी भोग भूमि, कुभोग भूमि और मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, कर्म भूमि आदि के निमित्त से सामान्य रूप से, स्थूल रूप से कुछ योनियों के भेद हम भी समझ सकते, पर इसके विषय में किसी आचार्य भगवंत के ग्रंथ में इन 14 लाख योनियों का कोई विश्लेषण पढ़ने में नहीं आया, हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसके विषय में कोई ऐसा विशेष वर्णन करने योग्य बात नहीं है, पर सामान्य रूप से भोग भूमि, कुभोग भूमि या कर्म भूमि, इसके निमित्त से कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई भूमि गोचरी, अनेक प्रकार के इन योनियों से हम इन 14 लाख योनियों का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि आगम में मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण नहीं है, अपितु स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इन 5 बातों को भी आचार्य माणिकानंदी स्वामी ने परिक्षमक सूत्र में प्रमाण कहा है, जो कि परोक्ष प्रमाण है। इसलिए उस परोक्ष प्रमाण से, अनुमान और आगम ज्ञान से हमें ये निर्णय करना होगा कि कौन कौन से जीव नहीं, मनुष्य गति के जितने जीव हैं वे चाहे भोग भूमि, कुभोग भूमि, विदेह के या भरत, ऐरावत आदि के अपेक्षा से जो जितने भी मनुष्य गति के जीव होंगे, वे उनमें ही वह 14 लाख योनियों का विभाजन है, और योनि का अर्थ जन्म लेने का स्थान है। उसकी अपेक्षा से ये भेद है। सूक्ष्म भेद आपको बताए, और सूक्ष्म भेदों के लिए हमें स्वयं को उसके विषय में और किसी आचार्य भगवंत के, क्योंकि अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया, कहीं विस्तार से इन योनियों का वर्णन प्राप्त नहीं होता। संक्षेप से आपके लिए इस 14 लाख योनि और मनुष्यों के गति के निमित्त से यही सम्यक समाधान।
अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं देवशास्त्र गुरु के अनन्य समर्पित गुरु भक्त डॉक्टर सुधीर जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हे भगवान, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अनादि से संसार में भटक रहे हैं। विभिन्न पर्यायों में हमने विभिन्न शुभ अशुभ कर्मों को किया है। इस पर्याय में भी मैं अनेक शुभ अशुभ कर्मों को कर रहा हूँ, लेकिन इन कर्मों के उदय का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से निर्धारित होता है, यह बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कर्म बंध के आगम में 4 प्रकार बताए: प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। और इन 4 प्रकार के बंध की निर्धारण से ही जीवों के इस कर्म के उदय आने का भी निर्धारण हुआ करता। जैसे कर्म की प्रकृति होती है और जैसे उस कर्म की प्रकृति के अनुसार उसका स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का बंध हुआ करता है, ऐसे ही उन कर्म बंध के साथ साथ एक अबाधा काल की व्यवस्था हमारे आगम में बताई गई। उन 4 कर्म बंधों की व्यवस्था को समझाना आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब उनको आपने जाना है। पर जिस क्रम के विषय में आपने पूछा है, बहुत सारे जीवों को इस क्रम को लेकर बहुत सारी अच्छी और बुरी मान्यताएं हैं, या मैं कह दूँ उसे लेकर बहुत सारे जीवों में बहुत सारे भ्रम हैं। पर इन क्रमों के विषय में, क्योंकि ये कर्म का उदय में आना ही एक प्रकार की पर्याय है, तो ज़रूरी नहीं है कि कर्म जो उदय में आने वाले हैं उसका जो निर्धारण है वह कहीं भी किसी में भी वह बंधा हुआ क्रम नहीं है। या जो वर्तमान में चंद्र जैसे जीव क्रमबद्ध की बात करते हैं, ऐसा पर्याय और कर्मों का कहीं हमारे आत्मा से क्रम बंधा नहीं है। पर क्रम है, ये भी परम सत्य है। क्रम का बंधना भिन्न है और उन कर्म का उदय में आने का क्रम नियतपना भिन्न है। क्योंकि जो क्रम नियतता है वह उन 4 प्रकार के कर्मों के बंधों पर डिपेंड करता है, अवलंबित होता है। जैसे जिस कर्म की स्थिति होती है या कर्म का जैसा अनुभाग होता है, माना कि किसी कर्म की स्थिति हमने 2 वर्ष की बांध के रखी है, 2 वर्ष तक हमें दर्शनावरणी का, जैसे अभी कोरोना के काल में 6 महीने 4 महीने का जो दर्शनावरणी आदि का उदय सभी का था, तो ये माना कि 2 वर्ष का अगर उसका अनुभाग और स्थिति बंध है, तो उस स्थिति बंध के अनुसार ही उसका अबाधा काल तय किया जाता है। प्रत्येक कर्म की प्रकृति के अनुसार उसके अबाधा काल का गणित भिन्न भिन्न है। अबाधा काल का मतलब है कर्म बंधने के बाद उसको उदय में आने के लिए जो काल समय लगता है उसे अबाधा काल कहा जाता है। और वह अबाधा काल भी जीवों के अनुभाग पर और स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से डिपेंड करता है, अवलंबित होता है। माना कि किसी जीव ने 1 ही मिनट पाप किया पर तीव्रता से किया है तो उसका अनुभाग अधिक होता है, और किसी ने 1 घंटे कसाय की पर उसका अगर तीव्रता उसकी कम होगी तो उसका अनुभाग और स्थिति भी कम होने की संभावना होती है। और इन स्थिति अनुभाग के अनुसार उसने कितनी तीव्रता से शुभ अशुभ क्रियाएं की है, कितने स्थिति तक उसका आश्रयबंध हुआ है, इन सभी का गणित जोड़कर अपने अपने प्रकृति के अनुसार उसके विषय में उसका अबाधा काल कहा जाता है। और जिसका जितना जैसा अबाधा काल होता है, यानी कर्म उदय में आने का जो काल होता है, उस क्रम से ही वह कर्म उदय में आते हैं। इसलिए यह हम नहीं कह सकते कि इस पर्याय का कर्म अगले पर्याय में आएगा या इस पर्याय में ही आएगा। हमने यानी व्यक्ति ने जिस प्रकार के परिणाम मन वचन काय के निमित्त से किए हैं, उस अनुभाग और स्थिति के अनुसार ही कुछ कर्म आपके 50 वर्ष बाद या 50 भवों बाद भी आ सकते हैं, कुछ कर्म
आज के आज ही आ सकते हैं। कम से कम कर्मों को उदय में आने के लिए 48 मिनट का समय लगता है, जो कि सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त रूप आबादा काल कहा गया। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमने सुबह कुछ सोचा था और शाम को वह घटित होते हुए भी दिखता है। कुछ हमने किसी का बुरा सुबह किया और तुरंत वह कर्म दूसरे दिन हमारे उदय में आया, हमने दूसरे को अंतराय डाला, तुरंत किया। जब पुण्य का तीव्र उदय होता है तो उस तीव्र पुण्य हो चाहे पाप हो, जब इन कर्मों का तीव्र उदय होता है तब हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ कभी उसके लिए सहयोगी नहीं बनता, क्योंकि तीव्र कर्मोदय चाहे पुण्य हो चाहे पाप रूप हो, उन दोनों में हमारा पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता। फिर उस पुण्य क्रिया माना कि पाप का तीव्र उदय चल रहा है और हम सुबह शाम तीव्र पुण्य भी करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर वह तुरंत उदय में इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका आबादा काल वर्तमान के कर्म के उदय के निमित्त से और आगे बढ़कर वह कभी भविष्य में भी उदय आ सकता है। इसके लिए ये करणानियोग के जो सिद्धांत है उसको समझकर हम अनुमान से ही उसका निर्णय कर सकते हैं कि इसका इतना आदि। इसका विशेष रूप से वर्णन आप लब्धिसार, क्षपणासार जैसे ग्रंथों में, जहाँ पर परिणामों का गणित बताया गया है, कौन से परिणाम कितने अंशों में करने पर उसका क्या फल कैसा होता है, ये सब कुछ व्याख्यान हमारे आगम ग्रंथों में लब्धिसार, क्षपणासार जैसे ग्रंथों में किया है। उससे आपको उसका उत्तर मिलेगा, पर सामान्य रूप से उसका क्रम अपने अपने अनुभाग बंध और स्थिति बंध के अनुसार जो आबादा काल होता है उसके अनुसार ही कर्म उदय में आते हैं। इसीलिए तो प्रत्येक जीव को कहा जाता है कि प्रत्येक पल प्रत्येक समय संभल कर जियो, कब कौन सा उदय में आए, कौन किसके लिए कब आबादा काल, कब हम बंध कर रहे हैं। इसलिए विवेक पूर्वक जीना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। यही आपके लिए क्रम और बंध के विषय में संक्षेप से सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से ही भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हो तो फेसबुक पे आप सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। आप उसके माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं। सुप्रभुवाच से अगर आप इस कार्यक्रम से सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे पट्टी पे व्हाट्सएप के 2 नंबर चल रहे हैं। उस व्हाट्सएप के नंबर से माध्यम के द्वारा आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आपके सुविधा के लिए वह नंबर मैं दोहराता हूं, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो और अगर आप जीमेल के माध्यम से आपका समीचीन विकल्प हम तक भिजवाना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होते हैं। आप उस माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच को आप जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि जो भी प्रवचन या जो भी चीज़ चैनल पे अपलोड होती है उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ एवं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।